हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक और अपनी स्पेशल डायोड एप्लीकेशन सीरीज़ के अंदर आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका जो तीसरा हमारा वीडियो है जिसके अंदर हम स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ डायोड की बात कर रहे हैं। पिछले दो सीरीज में हमने काफ़ी टाइप के डायोड्स की एप्लीकेशन डिस्कस करी जो नॉर्मल यूज होते हैं। आज मैं कुछ आपसे स्पेशल टाइप की बहुत पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या मान लीजिए कभी आपको ऐसी यूज पड़ती है कि जो हमारा वो सिग्नल आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीक क्या है, तो इसे कहते हैं पीक डिटेक्टर सर्किट। तो देखिए कैसे बनता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं डायोड से। ये लिया हमने, ये हमारा सिग्नल उसके पॉजिटिव एंड पर आ रहा है और यहाँ से हमने ले लिया डायोड और यहाँ ले लिया हमने एक कैपेसिटर और इसको ले दिया हमने फीडबैक लेके यहाँ डाल दिया नेगेटिव में। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा पीक आ गया। ये हमारा सिग्नल पॉजिटिव एंड में जा रहा है। मान लीजिए मेरा सिग्नल कभी ऐसे ऐसे करके आता है तो ये पहले धीरे 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 इस वोल्टेज को स्टोर करता है और जब भी लास्ट में ये वोल्टेज स्टोर हो जाएगी तो उसके बाद में क्योंकि ये एंड जो है फिर ये हायर हो जाएगा और ये एंड लोअर हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा और ये लास्ट में हमारा पीक। तो कहाँ एप्लीकेशन हमारी, आप लोगों ने पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज़ करते हैं। या जब हमारा A2D चलता है तो उसके अंदर हम कहते हैं सैंपल एंड होल्ड। ऑल्दो उस एप्लीकेशन में क्या होता है, जो हमारा एनालॉग सिग्नल आ रहा था वो एक स्विच से पास करके हम एक कैपेसिटर अंदर ही लगाता है और ये हमारा आगे A2D सर्किट को चला जाता है उसको। तो ये हमारा स्विच होता है। तो हम पहले कहते हैं सैंपल, जैसे हम कहते हैं ADC स्टार्ट, तो इवेंचुअली अंदर से क्या होता है, अंदर से ऐसा होता है कि इसको कनेक्ट करता है, उस एनालॉग सिग्नल को ये चार्ज करता है और उसके बाद में इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो क्या फ़ायदा होता है, जब आपका ये A2D कन्वर्ट हो रहा है, अच्छी बात है, चाहे माइक्रो सेकंड लगे, कुछ टाइम तो लगेगा ही, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द ADC। तो वो जब चेंज हो रहा है उस समय अगर ये स्विच ऑन रहा और ये सिग्नल नीचे चला गया तो यहाँ पर हमारी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ओपन कर दूंगा तो जो हमने सैंपल लिया था उसी का ही मेरे पास A2D कन्वर्ट होएगा, चाहे वो ज़्यादा था चाहे वो कम था, जो भी था, जिस सैंपल को, जिस फंक्शन को, जिस समय इंस्टेंस को हमने ADC स्टार्ट किया उस समय जो एनालॉग की वैल्यू थी उसी को ले। तो ये देखिए पीक डिटेक्टर सर्किट टिपिकल एप्लीकेशन है डायोड की, नॉर्मल जगह यूज़ नहीं होता, टिपिकल एप्लीकेशन है। तो एक एप्लीकेशन ऐसे भी है। इसके बारे में और जानना चाहते हो, नेचुरल बात है, आपको हमारे इस कोर्स के अंदर तो हम नहीं इतना डिटेल में बता पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, क्योंकि हमने देखा है M.Tech तक के बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये सारी ट्रेनिंग हम टाइको इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, जिसका हमने टाइको AI टेक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसके अंदर हमने अपना ये टारगेट लिया है कि ये सारी थ्योरी की जो नॉलेज है ये सारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इन सबको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो नेचुरल बात है, अब आपको हमारे पास आना पड़ेगा, या आप अपने कंपोनेंट लेके परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करने हैं तब आपको हमारे पास आना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको टोटल थ्योरी की, और आपको पता कौन यूज़ कर रहे हैं, वो कंपनियां जिसके अंदर नए इंजीनियर ज्वाइन होते हैं उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और हमारे सारे वीडियो उनको कह रहे हैं भाई एक एक करके सारे वीडियो देखते जाओ और समझते जाओ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, वो इंडस्ट्रियल जो है वो नॉलेज है जो सीधी इंडस्ट्री में यूज होती है। अब दूसरा एप्लीकेशन देखिए, क्या आपने सुना कभी वोल्टेज मल्टीप्लायर? वोल्टेज मल्टीप्लायर, तो मैं इसका सर्किट चाहे बना देता हूँ, चाहे हम आपको वहाँ पर भी दिखा देंगे। पर देखिए ये हमारे पास में एक हमारी AC वोल्टेज आ रही है और हमने क्या किया, यहाँ से कैपेसिटर लिया, फिर यहाँ पर हमने डायोड लगाया और जो है फिर यहाँ पर हमने डायोड कैपेसिटर लगाया। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया, फिर डायोड लगाया, फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ डायोड लगाया, फिर यहाँ जोड़ दिया और यहाँ फिर कैपेसिटर लगाया और यहाँ पर फिर डायोड लगाया और यहाँ जोड़ दिया। इस बार उल्टा कर दिया इसको और इस टाइप से देखिए हमारे पास ये वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। इस टाइप से हमारे पास में वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो ये भी देखिए डायोड से ये काम कैसे करता है, नेचुरल बात है, इसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको वो एप्लीकेशन एरिया बता रहा हूँ
जहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो अब इस देश में देखिए वोल्टेज मल्टीप्लायर एप्लीकेशन में भी डायोड यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब डायोड का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है जो हम सोच नहीं सकते, वहाँ वहाँ फील्ड में जा नॉर्मली नहीं यूज़ होता। नॉर्मली कंपनी वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूज़ नहीं करती। पर आपको पता है हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें हाई वोल्टेज टेस्टर बनाने पड़ते हैं डीसी के लिए, एसी के लिए, उस समय ये यूज़ करेंगे हम। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे सेट होगी, और आपको पता है वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो कैपेसिटर जब भी परचेज करते हैं तो उसके साथ में वोल्टेज स्पेसिफिक, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। बट मैं आपको बता रहा हूँ वोल्टेज मल्टीप्लायर एप्लीकेशन में भी हम लोग इस डायोड को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में आप लोगों ने एक टनल डायोड का नाम सुना था। अब ध्यान से देखिए नाम क्या कहता है, टनल। टनल का क्या मीनिंग होता है? टनल मीन्स जहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा डेटा यहाँ ज़्यादा स्पीड से ट्रैफिक जा पाए, तो टनल डायोड। अब इसका देखिए टिपिकल करैक्टरिस्टिक देखिए इसका क्या है। टिपिकल करैक्टरिस्टिक इसका जो है डायोड का पहले ऐसे है, उसका ये नीचे जाता है, फिर ये ऐसे बढ़ता है। ये कैसे हो गया? ये देखिए ध्यान से। इस केस में ये आपका जब वोल्टेज इंक्रीज कर रही है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा है। और इस केस में ये देखिए, इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं वीपी, वैली पॉइंट। और इस केस में ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये है, यहाँ से जो एरिया है इसे मैं कह दूंगा पॉजिटिव रेजिस्टेंस। और इसमें देखिए, अरे वोल्टेज बढ़ी तो डायोड में करंट भी बढ़ा, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो है वो ऐसे ही होता था, वो ऐसे करके ऐसे होता था, तो वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ गया। बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ उल्टी कहानी हो गई, ये नेगेटिव रीजन आ गया। ध्यान से देखिए, वोल्टेज बढ़ रही है पर करंट कम होता है यार, और एक लिमिट पे आकर करंट सबसे कम होता है। तो ये हमारा हो गया टनल डायोड का करैक्टरिस्टिक कि भाई वोल्टेज तो बढ़ गई पर आपका करंट कम हो गया। तो देखिए इस पर्पस में तो यहाँ पर क्या हुआ? टनल डायोड। तो कहाँ यूज होता है? ये RF फ्रिक्वेंसी वाली रेंज में जाकर ही यूज़ होता है। हम लोग यूज़ नहीं करते, हमारी एप्लीकेशन में हम लोग एम्बेडेड के अंदर हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। 32 बिट आर्म, आर्टॉस, 16 बिट रेनेसास, 5.1 माइक्रोचिप, AVR, 80 मेगा, उसके बाद में मोटरोला, इतने सारे कंट्रोल्स में हम काम करते हैं। बट हमने कभी आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारी एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम भी वही माइक्रोवेव या उस एप्लीकेशन में काम कर रहे थे तो यूज़ करते हैं, बट है तो एप्लीकेशन तो टनल डायोड भी अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप माइक्रोवेव में काम करते हैं तो एक पक्की बात है, अगर आप माइक्रोवेव में काम करेंगे तो एक गन डायोड का आपको एप्लीकेशन ज़रूर पता होगा, क्योंकि अगर आप माइक्रोवेव में काम करते हैं तो गन डायोड आपको पता होना चाहिए। तो गन डायोड की एप्लीकेशन हो गई है। तो किसमें? सिर्फ माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो माइक्रोवेव में आपको समझ में आ गया ना फ्रिक्वेंसी जो आपकी किस लेवल की होती है। तो इस टाइप से ऐसे ही आपको पता है हम लोग जब AM FM के अंदर जो है तो हम उसे कहते थे डिटेक्टर डायोड। देखिए एप्लीकेशन देखिए, हमारा रेजिस्टेंस है और ये एक डायोड हमारा डिटेक्टर नॉर्म, और यहाँ पर हमारा कैपेसिटर और यहाँ हमारा लोड है, और यहाँ पर वो वाला जो है ना आपका सिग्नल आ रहा है जिसे मैं AM सिग्नल कह सकता हूँ, और ये इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या करता है? तो ये होता क्या था? सिग्नल ऐसे होता था, इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको। देखिए जब हमारी ये जो हमारा सिग्नल होता था ना, इसके अंदर ये बड़ी सारी फ्रिक्वेंसी जिसे हम कैरियर फ्रिक्वेंसी कहते थे वो भर रखी होती थी। तो ये करता है, ये वाला इस एनवेलप को डिकोड करता रहता है। तो इसे कहते हैं डिटेक्टर डायोड, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये वाली फ्रिक्वेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसी को ही लेता जाता है बेसिकली। इस तरीके से ही इसको लेता जाता है बेसिकली। ठीक है जी। अब देखिए ऐसे ही हमारे पास में, तो नेचुरल बात है, हमने आपको ये डिटेक्टर डायोड तो FM AM में हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में एक था हमारे पास वरेक्टर डायोड। तो ये देखिए लीजिए, तो असल में ये वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ये भी हाई फ्रिक्वेंसी RF एप्लीकेशन में, इससे हम RF यहाँ ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर गाइडेड कंट्रोल सिस्टम जनकपुरी के अंदर
हम लोग इसे नहीं यूज़ करते क्योंकि हम कोई इस टाइप की एप्लीकेशन बनाते नहीं हैं, ठीक है जी। बट देयर आर डायोड्स आर देयर। ऐसे ही हमारे पास में जो है TVS डायोड, जिसे मैं प्रोडक्शन के लिए कहता था, उसमें भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, सिंगल डायरेक्शनल भी होते हैं। आप देखिए क्या होगा जब यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी इसके मुकाबले में, तो ये वाला काम कर जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये इसको ब्रेक करके रख देगा स्नैपर। और अगर गलती से यहाँ उल्टा हो गया तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल, तो आपका बाई डायरेक्शनल आपका TVS डायोड हो गया। तो ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन, तो TVS मीन्स ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन। जब आप एम्बेडेड सर्किट बनाते हैं और आपने इंडस्ट्री में लगाते हैं तो क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटर्स, जहाँ जैसे जिस कंपनी में बहुत सारी स्पॉट वेल्डिंग होती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, उनके ऑन ऑफ से बहुत बैक EMF जनरेट होता है। उस समय अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ में, पावर सप्लाईज के अंदर काफ़ी जगह पर हम यूज़ करते हैं इसको TVS डायोड को। इसके बाद में और एप्लीकेशन हमारी देखिए, तो एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन देखिए, ए सिंपल 4148 डायोड, 4148 डायोड 1N। आपको पता है क्या था डायोड? ये सिग्नल डायोड था। इट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी जो, अगर आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इसकी इक्वेशन वगैरह पढ़ाई जाता है, तो इस इक्वेशन में आपने देखा होगा कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है इसका, वो -2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है। लो जी, -2 मिलीवोल्ट। इसका मतलब मान लीजिए मैंने एक सिंपल डायोड ले लिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर इसको वोल्टेज दे दी, 5 वोल्टेज दे दी, तो नेचुरल बात है ये डायोड में से करंट जाएगा। और इस क्योंकि ये R फिक्स है तो I × R एक मेरी वोल्टेज आ रही है जिसको मैं A to D कर रहा हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द रूम टेम्परेचर जो इसकी वोल्टेज ड्रॉप थी, जैसे मान लीजिए आपका आप अगर सिलिकॉन मानते हैं तो 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट मानते हैं, तो जो भी है उसके हिसाब से इसमें से धीरे धीरे 2 मिलीवोल्ट ड्रॉप पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मान लीजिए ये आ गया, इस समय रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 से गुणा करूँगा 70 मिलीवोल्ट। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर जो है ना 0.6 और क्या 70 है, तो 930 मिलीवोल्ट, मतलब ये तो फिर मिलीवोल्ट हो गया ना, मिलीवोल्ट, यस, यहाँ वोल्टेज हो गया, पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी अब इतना स्मॉल वेरिएशन अगर हमारा ATD डिटेक्ट कर लेता है तो मैं रूम टेम्परेचर इंडिकेट कर सकता हूँ। इट मीन्स डायोड एक सच ए कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में और जिसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको डायोड के बारे में काफ़ी अच्छा पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज हमने इसको कवर किया। इसके बाद भी हो सकता है कुछ चीज़ें बच जाएँ, पर वो बहुत रेयर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी। और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर करने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।